नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेप्टास 200 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का फुल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे इस टैबलेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका क्या कंपोजिशन है, इसका प्राइस कितना होता है, इसकी डोज़ कितनी दी जाती है और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और कई तरह के साइड इफ़ेक्ट से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। अगर आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। इस टैबलेट में सिफेक्जिम 200 mg में है और इसका प्राइस जो है आपको 80 रुपये के आसपास इसका प्राइस मिल जाता है। अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है, इस कंपनी का ये ब्रांड है। अब हम जानेंगे इसकी यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिफेक्जिन ड्रग होती है जो कि सेफेलोस्पिरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है और ये मेडिसिन कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है, जैसे फेफड़ों का संक्रमण। फेफड़ों के संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों के संक्रमण जैसे निमोनिया का कोई संक्रमण हो जाता है, ब्रोंकाइटिस का अगर कोई संक्रमण हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा का संक्रमण। हमारी बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे स्किन में कट लगने के कारण कोई इन्फेक्शन हो जाता है, खरोंच लगने के कारण कोई इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा में तेज धार वाली धातु से चोट लगने के कारण हो सकता है, टैटू बनवाने के कारण हो सकता है, नाक कान छिदवाने के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है, कीड़े द्वारा डंक मारने पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, किसी जानवर के काटने से भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या स्किन में दाने निकलने लगते हैं या कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट है यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है नाक कान गले के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी को नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, साइनस की दिक्कत हो जाती है, कान में किसी को कान पकने लगते हैं, गले में कोई संक्रमण हो जाता है जैसे गले में खराश होना, खांसी आना, इस प्रकार के अगर कोई इन्फेक्शन होते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। नेक्स्ट है गोनोरिया का इन्फेक्शन। गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, तो इस डिसीज़ में भी ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में, इसकी डोज कितनी दी जाती है। तो डोज के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है, जैसे मरीज़ की उम्र क्या है, मरीज़ का वज़न क्या है, मरीज़ की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और मरीज़ के रोग का प्रकार क्या है। इस प्रकार की कंडीशन को चेक करने के बाद डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हर पेशेंट की डोज अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वैसे नॉर्मली एडल्ट के लिए 200 mg की जो टैबलेट होती है ये सुबह शाम खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब की जाती है। ये खाली पेट भी ली जा सकती है, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही इसको लेना चाहिए। अब हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, मतली उल्टी आना, दस्त लगना, कमजोरी आना, अपच होना, गहरे रंग की पेशाब होना, सिर चकराना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से हो सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली है, अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी में ये दवा अनसेफ है यानी सुरक्षित नहीं मानी जाती है, इसलिए आपको डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये टैबलेट सेफ नहीं मानी जाती है, इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। एल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके लीवर को हानि पहुंच सकती है।
या कई तरह के साइड इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं। इसलिए आपको इस टैबलेट का यूज़ अल्कोहल के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी पेशेंट को लीवर से संबंधित अगर कोई परेशानी है या किडनी से संबंधित कोई परेशानी है तो ऐसे पेशेंट को भी ये दवा नहीं दी जाती है और इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को इस टैबलेट से एलर्जी होती है तो भी ऐसे पेशेंट को इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे पेशेंट को इस टैबलेट का यूज़ कराना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि आपको किसी डॉक्टर ने ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की है तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई डोज मिस ना हो और इसके अलावा आपको जितने दिन के लिए डॉक्टर ने बोला है उतने ही दिन इस टैबलेट का यूज़ करना चाहिए, ना उससे कम दिन तक ना ही उससे ज़्यादा दिन तक। और जितनी मात्रा में आपको डोज के लिए बोला है उतनी ही मात्रा में आपको डोज लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये मेडिसिन एंटीबायोटिक होती है, इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही इसका यूज़ किया जाना चाहिए। ये वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती है, जैसे कॉमन कोल्ड और फ्लू, इस प्रकार की कंडीशन में ये दवा काम नहीं करती है। इसलिए आपको डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। ये थी जानकारी सेप्टास 200 टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।